एक कथन है, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस बट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। क्या कह रहे हैं? परिस्थितियों का कोई मैं खिलौना नहीं हूं, लेकिन मैं जो हूं वे मेरे सारे निर्णयों की वजह से है। जो जैसे जैसे निर्णय मैंने जिस जिस काल में लिए हैं उनकी वजह से। सीख शिक्षा यही है कि जीवन में अनेक प्रसंग ऐसे बनते हैं जहां पर हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णय लेते हैं तो गलत लेते हैं और हम परिस्थितियों पर थोपा थोपी कर देते हैं और अपन पुरुषार्थ से हट जाते हैं। आज एक बहन आई थी मिलने, तो वो कह रही थी कि मुझे अपने घर वालों की वजह से मेरा धर्म मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। तो मैंने उनको इतना ही कहा, देखो आपकी बात मुझे बिल्कुल रास्ता नहीं आती है, क्योंकि धर्म यह अपनी स्वपरीक्षित स्व में की गई साधना है और साधना साधनों की मोहताज नहीं होती या किसी पर द्रव्य उसमें आडंगा लाए, ऐसा धर्म नहीं होता। धर्म तो स्वाधीन क्रिया है। यदि तुमने धर्म को पर के आश्रित माना है तो ये तुम्हारा भ्रम है और इस भ्रम को जल्द से जल्द तोड़ना चाहिए। प्रवचन सार जी ग्रंथ है और इसका गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार, गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार यहाँ पर भी एक निर्णय करवा रहा है। निर्णय ये है कि गे क्या है ये तो समझो और गे का स्वरूप क्या है ये तो समझो। अगर गे का स्वरूप ही पता नहीं है तो जानोगे क्या, और जानोगे तो अनुभवेगे कैसे? समझ में आ रहा है? गे जानने में आता है लेकिन गे प्रवेश करता नहीं है। और ये अभी जो भंगी चलने वाली है, ये भंगी उसी का परिचय कराती है। वर्तमान में जो कार्य हुआ है, पूर्व गाथाओं में ये बात आई कि वर्तमान का जो कार्य है उस कार्य, वो कार्य सत है या असत? तो आचार्य देव ने जवाब दिया कि यदि इसको तुम एक ऐसी दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखते हो तो ये कार्य सत है, क्योंकि वही द्रव्य उसी में व्याप्त है। और यदि तुम पर्यार्थिक नय की दृष्टि से देखते हो तो ये कार्य असत ही है, क्योंकि पूर्व कार्य से ये अन्य है। यद्यपि अन्य है लेकिन उसमें आत्मद्रव्य व्याप्त होने से आत्मद्रव्य तो अनन्य है उस पर्याय से। भले ही वो कार्य असत है, अन्य है, लेकिन आत्मद्रव्य उस कार्य में तन्मय है। अब इसी बात को थोड़ा सा अलग विवक्षा में, अलग ढंग में आचार्य देव समझाना चाह रहे हैं। आचार्य देव ने भंग की अपेक्षा यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। भंग मतलब भेद। कह रहे ये जो कार्य हुआ है ये कार्य सत है या असत? तो कह रहे हैं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से असत। एक साथ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सत असत, अर्थात स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से असत। अस्ति नास्ति, सत असत। और
अनिर्वचनीय है, एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अनिर्वचनीय है। 4 हो गए। अब बचे हुए 3 भंग बताएंगे कि सत होते हुए संपूर्णतः मतलब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत होते हुए भी अनिर्वचनीय है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से असत होते हुए भी अनिर्वचनीय है, और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से असत ऐसा होते हुए भी अनिर्वचनीय है। ये 7 भंग वहां पर घटित हो रहे हैं। क्या प्रयोजन है ये सब कहने का? कोई नहीं बताएगा ये सब कहने का प्रयोजन क्या है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्यों कराई है आचार्य देव ने, सरल प्रकरण को कठिन क्यों किया है? देखो, एक बात तो ये है कि अनिर्वचनीय कहकर ऐसे अन्य मत है जो मानते हैं कि वस्तु अनिर्वचनीय है, तो अनिर्वचनीय कहकर ये वचनीय है ऐसा भी कह रहे हैं। अर्थात तुम्हारी बात सर्वथा तुम जो ऐसा मान रहे कि अनिर्वचनीय, ऐसा नहीं है। एक दूसरी बात, स्व की अपेक्षा से है और पर की अपेक्षा से नहीं है, ये भी बात यहाँ पर बताई जा रही है। अर्थात स्व की अपेक्षा से है ही और पर की अपेक्षा से नहीं ही। समझ में आया? ये भी बात समझने योग्य है। भेद अभेद, नित्य अनित्य, ये सब भंग वहां पर लग सकते हैं। ठीक है, एक बात और, जिनागम में जो भंग लगते हैं कहीं कहीं ही लगाया जाता है और कहीं कहीं भी लगाया जाता है। एक रफ बात तो यह है कि ही मतलब सम्यक एकांत और भी मतलब सम्यक अनेकांत। याद रखना, ही सर्वथा अकार्यकारी है ऐसा नहीं, अर्थात ही एवकार सर्वथा एकांत है ऐसा नहीं। सम्यक एकांत भी हो सकता है और मिथ्या एकांत भी हो सकता है। एक भी सम्यक अनेकांत हो सकता है, सम्यक मिथ्या अनेकांत भी हो सकता है। इसलिए हम जो प्रयोग कर रहे हैं एकदम सावधानी से करेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात, ही जब ये एवकार लगाया जाता है तो इसको कहेंगे नए सप्तभंगी। ही तभी लगाया जाता है जब वो नए सप्तभंगी होती है, और भी तभी लगाया जाता है जब वह प्रमाण सप्तभंगी होती है। ओके, दूसरी बात। तीसरी बात, जब भी नए सप्तभंगी बताएंगे तो अपेक्षा भी बोली जाएगी। क्या कहा? अपेक्षा भी बोली जाएगी। ओके, अर्थात स्व की अपेक्षा से अपेक्षा लगाकर सत है, खत्म, सत ही है ऐसा लगाया जाएगा। तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत ही है। आ गया। यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये हो गया नए सप्तभंगी। ठीक है, आगे यदि अपेक्षा नहीं लगाएंगे तो एक शब्द लिखा जाता है स्यात्, स्यात् चिन्ह लगाया जाएगा।
तो स्यात् भी कहेंगे तो कथनचित उसका अर्थ होता है, और हमको हमारी अपेक्षा से वहां का भाव समझना चाहिए। तो मैंने नए सप्तभंगी के दो बिंदु बताए। एक बिंदु में ये बताया कि जब नए सप्तभंगी होगी वहां पर ही लगता है, तो ही लगाने के साथ साथ वहां पर अपेक्षा को कहा जाता है, एक। और दूसरा, हाँ, अगर अपेक्षा नहीं लिखी है तो स्यात् ऐसा शब्द लिखा जाता है। समनभद्र स्वामी ने, मैंने कल भी बताया, समनभद्र स्वामी ने तो ये कहा कि जैनी की हर वचन स्यात् चिन्ह से चिन्हित ही होता है। इसलिए हम कहो अथवा नहीं कहो, ऑलरेडी वो स्यात् ही होता है। ठीक है, चलिए, मतलब हमने नहीं कहा तो भी वहां पर तुम अपनी तरफ से लगा लेना। हाँ जी, आइए पेज नंबर 116 पर पहले गाथा का पढ़ते हैं, फिर से अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। भाव उसके फिर स्वामी जी के भाव को भी पढ़ना है। अतिथि यणति यवति यवदि अवत्तवमिति पुनोदवम् पज्जायेण दुःखेन वि तदुभयमादिष्टमन्नं वा अपेक्षा से द्रव्य है नहीं अनिर्वचनीय है नहीं इस तरह की अवशेष तीनों भंग है। आइए, पेज नंबर 118 पर नीचे बॉटम पर आ जाइए। देखो, स्वामी जी के इस गाथा के भाव को इस प्रकार बताया गया है। उक्त संपूर्ण कथन का सार है कि सप्तभंगी दो प्रकार की होती है, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। आ रही क्या बात? आगे, नए सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट कर दी जाती है, दो, और प्रमाण सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट न करके उसके स्थान पर स्यात् या कथनचित पद का प्रयोग किया जाता है। आई एम सॉरी, मैंने नए सप्तभंगी में स्यात् कहा था, बट ये प्रमाण सप्तभंगी में है। ओके, उपर्युक्त सप्तभंगी नए सप्तभंगी है। उपर्युक्त मतलब क्या? हाँ, अस्ति, अवक्तव्य, ये सब मतलब एक एवकार जहां पर होगा वहां पर नए सप्तभंगी, क्योंकि उसमें अपेक्षा स्पष्ट कर दी गई है। स्वरूप से सत है और पर रूप से असत है आदि। आचार्य जैसे इस गाथा की टीका में स्पष्ट लिखते हैं कि यह नए सप्तभंगी है, वे यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि पंचास्तिकाय की 14वीं गाथा की टीका में स्याद् अस्ति आदि प्रमाण वाक्यों द्वारा प्रमाण सप्तभंगी बताई गई है। स्याद् अस्ति आदि प्रमाण वाक्यों द्वारा प्रमाण सप्तभंगी बताई गई है, पंचास्तिकाय 14वीं गाथा। अब उसके लिए अपने को देखनी पड़ेगी, अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं है पंचास्तिकाय। ठीक है, अपन देखेंगे इसके आगे। नए सप्तभंगी में एव अर्थात ही शब्द का प्रयोग होता है, और प्रमाण सप्तभंगी में भी शब्द का प्रयोग होता है। वस्तु किसी अपेक्षा से सत भी है और किसी अपेक्षा से असत भी है, यह प्रमाण सप्तभंगी के प्रयोग है। और स्वरूप की अपेक्षा सत ही है, पर रूप की अपेक्षा असत ही है, यह नए सप्तभंगी का प्रयोग है।
समझ में आ रहा है क्या? क्या कह रहे हैं? जैसे और एक अनेक लेंगे अपन, सॉरी नित्य अनित्य लेंगे। हाँ, एक्चुअली सत और असत और नित्य अनित्य एक, भेद अभेद लेंगे। चलिए भेद, अभी हम इसको नए सप्तभंगी लगाए। स्वरूप की अपेक्षा से वस्तु सत ही है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु अभेद ही है। ओके, उसमें भेद नहीं है। और समझाने की अपेक्षा से भेदात्मक ही है। समझ में आ रहा है क्या? फिर आगे, वस्तु भेद अभेद आत्म भेद भेदात्मक ही है, तीसरी बात। और फिर आगे सब लगा देंगे। बट यहाँ पर नए सप्तभंगी कहकर ही लगाना है आपको। ओके, बिना अपेक्षा बताए ही शब्द का प्रयोग करना दुर्नय सप्तभंगी है। मतलब क्या? अपेक्षा नहीं बताई और ही शब्द का प्रयोग किया तो दुर्नय सप्तभंगी। देखो एक घटना है, घटना ऐसी है कि एक बार एक कैलेंडर छपा था, महावीर निर्वाण का, सॉरी महावीर जन्म कल्याणक जन्म दिवस का 26वां वर्ष था। हाँ, 26वां वर्ष। तो उस उसमें उस कैलेंडर पर जो चित्र थे, वो चित्र कुछ ऐसा था। एक आदमी ही को पैर के नीचे कुचल रहा है, एक, और दूसरा दूसरा ऐसा एक उसी जगह पर चित्र था जिसमें ये भाव था कि दो आदमी भी को गले लगाए हुए, मतलब दो आदमी एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, तो भी मतलब वो भी को गले लगाने की कोशिश चल रही थी। तो वहां पर वो पूर्णतया सत्यार्थ कथन नहीं था, क्योंकि ही का प्रयोजन क्यों होता है? ही का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि हमको स्ट्रेस करना है कि ऐसा ही है। ये अगर स्ट्रेस नहीं करेंगे तो बाद में दम नहीं आती है और वो इम्पैक्ट होता नहीं है। तुम्हें ये कार्य करना ही है, तो ही के ऊपर नहीं, आज ही करना है। एक तो तुम्हें ही करना है, एक आज ही करना है, दो। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कभी भी नहीं कर सकते, अन्य से नहीं कर सकते। तो ये ही का प्रयोग और उसके ऊपर एम्फेसिस, फोकस लाने के लिए किया जाता है। और भी में कैसा होता है? भी में वहां पर दो बातें आती है कि ऐसा भी है, वैसा भी है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सत भी है, असत भी है। मतलब एक साथ ही वस्तु सत भी है और असत भी है। और इसी को नए सप्तभंगी कैसे लगा रहे हैं अपन कि स्व चतुष्टय की अपेक्षा सत ही है, पर चतुष्टय की अपेक्षा असत ही है, राइट। लेकिन प्रमाण सप्तभंगी में वस्तु सत भी है, असत भी है। ये ऐसा समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा अंतर है। आइए, बिना अपेक्षा बताए ही शब्द का प्रयोग करना दुर्नय सप्तभंगी है, और स्यात् या कथनचित लगाए बिना भी लगाना दुष्प्रमाण सप्तभंगी है। आगे आचार्य जैसे लिखते हैं कि द्रव्य है, यह दुष्प्रमाण सप्तभंगी है, और द्रव्य है ही, यह दुर्नय सप्तभंगी है। समझ में आ रहा है क्या? इसको रेक्टिफाई कौन करेगा? इसको
प्रमाण सप्तभंगी में कन्वर्ट कौन करेगा? द्रव्य है, ये दुर्नय सप्तभंगी है, कौन करेगा इसको? हाँ, प्रमाण सप्तभंगी। और दूसरा द्रव्य है ही, ये दुर्नय सप्तभंगी है, इसको नए सप्तभंगी में कन्वर्ट करना है, कौन कर सकता है? बोलिए। मैं करूं? चलो मैं बताता हूं। द्रव्य स्व की अपेक्षा द्रव्य है ही, ये हो गया नए सप्तभंगी। समझ में आया? अप्रमाण द्रव्य है भी और नहीं भी। समझ में आया? ये प्रमाण सप्तभंगी हो गई। प्रमाण सप्तभंगी में भी लगाई है, द्रव्य है इतना ही नहीं कहना, द्रव्य है भी और नहीं भी, ऐसा लगाना। ठीक है? वस्तु समझने और समझाने के लिए सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का अद्भुत अनुसंधान है। मतलब न्याय के ग्रंथों में पूरा सप्तभंगी का ही जोश है। अगर आपको देवागम स्तोत्र की कारिका याद होगी तो उस कारिका में 14वां, 15वां, 16वीं कारिका सब यही है। देखो मैं यहां से पढ़ रहा हूं। कथंचिद सदैवेष्टम कथंचिद सदैव तत् ततो भयम वाच्यम च नय योगात्म सर्वथा सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टया असदेव विपर्यास्यान्न चेत् न व्यवतिष्ठते क्रमार्पित द्वयाद्वैतं सहावाच्यमशक्तित अवक्तव्योत्तराशेषास्त्रयो भंगा स्वहेतुत। हाँ, कथनचित देखो क्या कह रहे हैं। क्या आया? सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपरास्यान्य चेत् न व्यवतिष्ठते। स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा अर्थात स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा आ गई। तो ये कौन सा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु के सद्भाव अस्तित्व को कौन स्वीकार नहीं करेगा? अर्थात सभी स्वीकार करेंगे। इससे विपरीत अर्थात पर रूप आदि पर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु का असद्भाव नास्तित्व कौन स्वीकार नहीं करेगा? अर्थात सभी स्वीकार नहीं करेंगे। बराबर? यदि ऐसा न हो तो वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होगी। क्या सीख मिल रही है मालूम है आपको? स्व की अपेक्षा से हूँ और पर की अपेक्षा से नहीं हूँ, ये समझा कर इस शरीर की अपेक्षा से नहीं हूँ और स्व की अपेक्षा से हूँ। हाँ, अभी इतनी गर्मी हो रही है, 9 तपा चल रहा होगा मेरे ख्याल से, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतनी गर्मी में मैं हूँ कि नहीं हूँ? तो मेरा अस्तित्व स्व की अपेक्षा से ही है। इस गर्मी की वजह से मेरी आकुलता बिल्कुल नहीं है। किसी कर्म का उदय ऐसा आया है इसलिए ये बिल्कुल नहीं है। दो, मेरी आकुलता स्व की अपेक्षा से ही है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ये क्या हो गया? वस्तु को हम घटित कर रहे हैं। आकुलता रूप कार्य है ना, ये आकुलता रूप कार्य स्व की अपेक्षा ही रख रहा है, पर की अपेक्षा नहीं रख रहा है। हाँ, तो ये आकुलता की जीव में ही अस्ति है, पर में नास्ति है। आकुलता रूप भाव की जीव में ही अस्ति है, पर में नास्ति है।
अर्थात जीव के बाहर आकुलता है ही नहीं, पाई ही नहीं जा रही, अर्थात आकुलता के कारण भी नहीं पाए जाएंगे। समझ में आया? सत असत, और इस आकुलता का स्वचतुष्टय, हाँ, वो द्रव्य में ही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो सब द्रव्य में ही पड़ा है, बाहर नहीं है। ठीक है? हाँ, सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टय, अर्थात ये कार्य की का स्वचतुष्टय द्रव्य में ही पड़ा है, बाहर नहीं पड़ा है। ओके, लगाना, हर चीज में लगाना, मतलब हमको विश्वास होने लग जाएगा कि मेरा चतुष्टय मुझ में ही है, जितनी भी आकुलता के प्रसंग है सब मुझ में है, मेरे बाहर कोई आकुलता नहीं है। आदि व्याधि उपाधि, आदि मतलब पूरा पूरा अपनी मानसिक बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक बीमारी, और व्याधि शरीर, शरीर को लेकर, और उपाधि संयोगों को लेकर विचार करना गंभीरता से, इसके बाहर कुछ भी नहीं जीना गम। हाँ देखो क्या आ गई बात, 15वीं कारिका हो गई, सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टय। अब आगे, क्रमार्पित द्वयाद्वैतम, क्रमार्पित, अर्पित अनर्पित सिद्धे, एक सूत्र है तत्वार सूत्र में, कौन बताएगा अर्थ? अर्पित अनर्पित सिद्धे, सब इसी की बात है। हाँ, आप यही चर्चा चल रही है, मैं यहां वहां घुमा कर लेकर आ रहा हूं आपको, नहीं तो प्रकरण मंजेगा नहीं ना। इसको कैसा स्वाध्याय कहते हैं? 5 प्रकार के स्वाध्याय है ना, शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और मतार्थ। हाँ, तो अब हम जो कर रहे हैं भाई, तत्वार सूत्र में अर्पित अनर्पित सिद्धे, ये बात आई है, और यहां पर क्या आया? क्रमार्पित द्वयाद्वैतम, क्रम अर्पित, अर्पित द्वयाद्वैतम। अर्पित शब्द का अर्थ क्या, अनर्पित शब्द का अर्थ क्या? अर्पित अनर्पित सिद्धे, ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय में। नहीं कोई बताएगा? अरे हमने तो रिवाइज किया है। हाँ, होमवर्क सबके लिए, कल 5वां अध्याय पढ़ना है, तालिका में फटाफट पढ़ के निकालना क्या कह रहे हैं, और फटाफट उसका भाव को पकड़ना, सूत्र पढ़ना उसके भाव को पकड़ना, सूत्र पढ़ना भाव को पढ़ना, सूत्र पढ़ना और भाव को पकड़ना। इतना तो कर सकते ना, ज्यादा मुश्किल काम नहीं दिया मैंने, तालिका में से पढ़ने के लिए कहा है, तो इतना कर लेना। क्रमार्पित, सॉरी, अर्पित अनर्पित सिद्धे, अर्पित होता है मुख्य, अनर्पित होता है गौण, सिद्धे मतलब सिद्धि, तो कह रहे मुख्य और गौण से वस्तु की सिद्धि होती है। क्या बात चल रही है? मुख्य और गौण से वस्तु की सिद्धि होती है, हम भी वही तो बात कर रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की चर्चा आई, तो वहां पर जब द्रव्यार्थिक नय की बात चलती तो पर्यार्थिक नय गौण है, बराबर। मुख्य, मुख्य और गौण से वस्तु की सिद्धि होती है, अर्थात वस्तु है दोनों अपेक्षा से, लेकिन कथन एक की मुख्यता से होगा। अब यहां पर भंग में कैसे लगाना? अरे कथनचित है, वस्तु नित्य ही है स्व चतुष्टय की अपेक्षा से, समझ में आया? या स्व की अपेक्षा से वस्तु नित्य ही है। और अनित्य कैसे कहेंगे? अनित्य कैसे कहेंगे? अनित्य ऐसे लगाएंगे, पर्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य ही है। समझ में आ रहा है क्या? ही, हाँ, स्वभाव, द्रव्यार्थिक स्वभाव ऐसा लगा सकते हैं, स्वभाव की अपेक्षा से,
या त्रिकाल अवस्था की अपेक्षा से वस्तु नित्य ही है और पर्याय क्षणवर्ती होने की अपेक्षा से वस्तु अनित्य ही है। बैठ रहा है क्या? बैठ रहा है। तो वस्तु किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य ही है। ही, ओके। ये नए सप्तभंगी लगा रहे हैं अपन, नए सप्तभंगी में अपेक्षा लगा रहे हैं अपन, है ना? हाँ, ऐसा अभी हर किसी भंग में अपन लगा सकते हैं। इसी को हम प्रमाण सप्तभंगी भी कर सकते हैं। वस्तु नित्य भी है, अर्थात कथनचित नित्य भी है और अनित्य भी। समझ में आ रहा है क्या? और नित्य अनित्य, वस्तु नित्य अनित्य, नित्य भी अनित्य भी, दूसरी बात। तीसरा, चौथा, वस्तु अवक्तव्य, और फिर नित्य अवक्तव्य, अनित्य अवक्तव्य, नित्य अनित्य अवक्तव्य। ऐसे कितने भंग होंगे आपके हिसाब से द्रव्य में? ऐसे भंग कितने किए जा सकते हैं? अनंत सप्तभंगिया है, अनंत सप्तभंगिया। अपने आत्म वस्तु में अनंत सप्तभंगिया है। कितना है? कितना? हाँ, देखो, एक, वस्तु में गुण कितने हैं? वस्तु में गुण कितने हैं? अनंत। मेरा अगला प्रश्न, अनंत गिनाया जा सकता है क्या? आकाश के प्रदेश हो गए, मतलब अनंत गुना की बात चल रही। फिर आया पुद्गल राशि, मेरे ख्याल से, मुझे अभी ज्यादा याद नहीं है। पुद्गल राशि से अनंत गुने कह रहे कि 3 काल के समय, 3 काल से अनंत गुने क्या है? तो कह रहे हैं 3 काल से अनंत गुने, 3 काल के समय की जितनी संख्या है उससे अनंत गुने क्या है? कह रहे एक जीव द्रव्य में पाए जाने वाले गुणों की संख्या। जब 3 काल से अनंत गुने एक जीव द्रव्य में पाए जाने वाले गुणों की संख्या अनंत है, तो आप विचार कीजिए अनंत भगवान उसको कहने में कितना समय लेंगे? अपने आप जाहिर हो गई कि 3 काल के समयों से अधिक गुण इस जीव द्रव्य में है, अर्थात वो कहने में भी समर्थ ही नहीं है। आ गई ना बात यहाँ पर? तो ये अनंत का भाव है। ऐसा कहकर भी अनंत भगवान ने अनंत गुण है ऐसा एक समय में कह दिया। तो अनंत गुण है ये कहा भी और कहने में असमर्थ है ये भी। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अनंत धर्मात्मक प्रत्येक वस्तु को एक साथ जानना मानना संभव होने पर भी, शब्दों के ऊपर गौर करना, अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ जानना मानना संभव है, अर्थात अनुभव कर सकते क्या अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक वस्तु की एक समय में? बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? बट क्या कह रहे हैं? संभव होने पर भी एक साथ कहना समझना संभव नहीं है, कहा नहीं जा सकता एक साथ। अतः कहते समय प्रयोजन परक किसी एक धर्म को मुख्य, शेष धर्मों की सत्ता को स्वीकार करते हुए उन्हें गौण किया जाता है, मुख्य का प्रतिपादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उस वाक्य के साथ अन्य धर्मों की सत्ता स्वीकृति का सूचक स्यात् पद जोड़ दिया जाता है, जिससे अन्य धर्मों का निषेध भी नहीं होता और अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता। जैसे वस्तु स्यात् सत और स्यात् असत है इत्यादि। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मैं ये कारिका में से पढ़ा। चलिए चलिए यहां पर आ जाइए। हम्म
देखो पेज नंबर 119 पर है अपन, है ना। नए सप्तभंगी में एव अर्थात ही शब्द का प्रयोग होता है, सेकंड पैराग्राफ। नहीं नहीं, ऊपर ना आचार्य जैसे 14 वो हो गया हो गया। हाँ, नए सप्तभंगी में एव अर्थात ही शब्द का प्रयोग होता है और प्रमाण सप्तभंगी में भी शब्द का प्रयोग होता है। वस्तु किसी अपेक्षा सद भी है, किसी अपेक्षा असत भी है, यह प्रमाण सप्तभंगी। ओके। और स्वरूप की अपेक्षा सत ही है और पररूप की अपेक्षा असत ही है, यह नए सप्तभंगी। बिना अपेक्षा बताए ही शब्द का प्रयोग दुर्नय सप्तभंगी। और स्यात् की कथनचित लगाए बिना ही भी लगाना दुष्प्रमाण सप्तभंगी है। आचार्य जैसे लिखते हैं कि द्रव्य है यह दुर्नय सप्तभंगी, सॉरी दुष्प्रमाण सप्तभंगी, और द्रव्य है ही यह दुर्नय सप्तभंगी। वस्तु स्वरूप समझने और समझाने के लिए सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का अद्भुत अनुसंधान है, अनुपम निधि है। जैन दर्शन के मर्म को समझने के लिए इस सप्तभंगी न्याय को समझना न केवल अत्यंत आवश्यक है अपितु अनिवार्य है। सप्तभंग का स्वरूप गहराई से समझने के लिए लेखक के अन्य विधि परम भाव प्रकाशक नए चक्र को सप्तभंगी नामक 6वें अध्याय का अध्ययन बारीकी से करना चाहिए। हाँ, सप्तभंग का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। बोलिए, सप्तभंग जब कह रहे हैं तो हम क्या समझ रहे हैं? अभी मैं पूछ रहा हूं आपको। देखो, मैं फिर से और एक बार कंसाइज करूं। अपनी अपेक्षा को स्पष्ट कर देने से दृढ़ता प्रदान करने के लिए, अब फिर से मैं अपनी अपेक्षा को स्पष्ट करने पर उसे दृढ़ता प्रदान करने के लिए इसके साथ ही शब्द लगाना, तो ये हो गया नए सप्तभंगी। ओके। और एग्जाम्पल क्या है ही का? जैसे द्रव्य स्वद्रव्य आदि स्वचतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु सत ही है, ही लगाया एव का। ऐसा भी कह सकते हैं वस्तु स्यात् सत एव। ओके। यदि स्याद्वा शैली कहलाती है। अनंत धर्मात्मक वस्तु के सभी धर्मों का एक साथ कहना संभव नहीं होने से कथन में स्याद्वा शैली अपनानी ही पड़ती है। हाँ, कथन में स्याद्वा शैली अपनानी मतलब हम पूरी वस्तु को एक साथ नहीं कह सकते ना। एक साथ यदि 7 भंग हो रहे हैं तो 7 भंग में से कोई भी एक भंग से हम कहेंगे, इसका मतलब क्या होगा? अन्य 6 भंग वे गौण रूप से वहां पर है, उनसे भी, उनकी अपेक्षा से भी वस्तु देखी जा सकती है। अभी मुख्यतया इस भंग की अपेक्षा से हम वस्तु को देख रहे हैं। एक प्रश्न है, क्या वस्तु को अवक्तव्य इस दृष्टि से कथन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? वस्तु अवक्तव्य है, ऐसा कथन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो, जैसे क्या आत्मा आत्मा है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, तो अवक्तव्य है कि नहीं है? ये अन्य परमाणु भी है, वो दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। धर्म अधर्म आकाश काल दिखाई दे रहे क्या? नहीं दिखाई दे रहे। अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता कैसा है कुछ भी। अरे जब दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे कहा जा सकता है? समझ में आ रहा है क्या? तो अपेक्षाकृत ये अवक्तव्य है। अब देखिए, हम अनादि निधन है, ये भी अवक्तव्य है कि नहीं है? अवक्तव्य मतलब कहा ही नहीं जा सकता। मेरी पूर्व मैं बता सकता हूँ क्या? मेरा भविष्य का मैं बता सकता हूँ क्या? बता सकता हूँ क्या मतलब क्या? कितना आगे है ये बता सकता है क्या? नहीं बता सकते अपन। जैसे मनुष्य पर है, अभी अपनी मान लो 30 40 50 साल की उम्र हो गई है,
तो पहले के 30, 40, 50 साल और आगे के 15, 20 साल ऐसा अपन कुछ अनुमान से बता सकते हैं। तो ये आगा पीछा बता पा रहे हैं, लेकिन अवक्तव्य में अनादि का कैसे बता पाएंगे और अनंत का कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो अवक्तव्य को मुख्य करके हम अगर वस्तु को बोले तो तकलीफ नहीं है। अवक्तव्य कहकर भी वस्तु व्यक्त ही है। हाँ, और अवक्तव्य कहकर वस्तु अवक्त ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो किसी अपेक्षा से वक्तव्य है, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है। हाँ, मुझे एक प्रश्न है आप सबसे। वैसे ये 7 भंगों को 2 भंगों में डिवाइड करना है तो कैसे हो सकता है? 7 भंगों को 2 भंगों में डिवाइड करना है। और अवक्तव्य। हाँ, ओके, नहीं नहीं, और थोड़ा सा कोई अलग से। मैंने अभी आंसर दिया, 1 मिनट पहले आंसर दिया, प्रश्न पूछने से पहले वही आंसर दिया था। बस समझ में आया क्या? वक्तव्य की अपेक्षा से कितने भंग हुए? वक्त 3 बराबर, और अवक्तव्य की अपेक्षा से 4। 4 कैसे कैसे हो गए? वक्तव्य के 3, ओके, तो अवक्तव्य के भी 3 हो गए, और अवक्तव्य स्वयं एक अवक्तव्य है, ये चौथा हो गया, बराबर। तो वक्तव्य अवक्तव्य ये 2 ही भेद है। वस्तु कथनचित वक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है। वक्तव्य के लिए फिर स्व अपेक्षा और पर अपेक्षा और स्व पर अपेक्षा, समझ में आया? और फिर अवक्तव्य तो है ही एक भंग, और उसके आगे फिर स्व पर लगाते जाना। समझ में आया क्या? तो ये भंग है। भंग के माध्यम से वस्तु एक विशिष्ट भंग को देखकर मुख्य की जाएगी, और अन्य भंगों को हम गौण रूप से रखेंगे, उनका खंडन नहीं करेंगे। समझ में आया? वस्तु सत ही है ये कहकर असत नहीं है ऐसा नहीं समझना। सत कहकर उसकी त्रिकालता की अपेक्षा, उसकी सत्ता की अपेक्षा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभी ज्ञान गुण में आप लगाइए। ज्ञान गुण में कैसे लगाएंगे? देखो मैं लगाता। हाँ, ज्ञान गुण की अपेक्षा से वस्तु जानती ही है। ज्ञान गुण की अपेक्षा से वस्तु जीव जानता ही है, ओके। हाँ, और ही कहकर क्या किया यहाँ पर? एम्फोसिस लाए, मैं जानन वाला ही हूं, ओके। सुख गुण की तरफ से यह सुख स्वभावी ही है, खत्म। जानता नहीं है क्या? अरे जानना वो गौण है, अन्य नहीं। तो सुख को मुख्य किया तो अन्य नहीं हो गया। अब इसमें सप्त भंग कैसे होंगे? देखो, सुख ही है, ओके, हाँ, सुख ही है, और वहां पर की अपेक्षा, अन्य गुण की अपेक्षा सुख नहीं है। लगा रहे क्या? स्वगुण की अपेक्षा मतलब सुख गुण की अपेक्षा सुख ही है, और सुख गुण को छोड़कर अन्य गुण की अपेक्षा सुख नहीं है। वस्तु अब, हाँ, वस्तु सुख ही है, और हाँ, अन्य गुण की अपेक्षा सुख नहीं है। यह ऐसे हमको भंग लगाने, फिर एक साथ नहीं कहा जा रहा है, क्रम पड़ रहा है, इसलिए अवाच्य, अवक्तव्य, और फिर अवक्तव्य सुख, अवक्तव्य सुख नहीं है, और अवक्तव्य सुख है, सुख नहीं है। ऐसे लगाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? भंग किया अपन ने एक्चुअली। वैसा हमने ये धर्म एक्चुअली धर्मों में किया जाता है भंग,
बट मैंने यहाँ पर गुण की अपेक्षा भंग करने का प्रयास किया है। मतलब ज्ञान गुण को खड़ा किया, तो ज्ञान गुण को मुख्य करके ज्ञान गुण अन्य गुण नहीं है, इतनी सी बात मैंने लगाने की कोशिश की। वहां पर हो रहा है ना, ठीक है। बट यूजुअली दो धर्म, परस्पर विरुद्ध धर्म की अपेक्षा ये कथन चलता है। तो अपन ने ज्ञान का विरुद्ध धर्म क्या है, जो बाकी अन्य गुण है वे विरुद्ध धर्म हो गए। विरुद्ध धर्म मतलब जो ज्ञान नहीं वे विरुद्ध हो गए, इतना सा लगाया आपने। ओके, जो सुख नहीं वे विरुद्ध धर्म हो गए, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए रुक जाएंगे। आज कल रात से मुझे मेरे बॉस ने मुझे एक काम दिया था और वो काम हो नहीं रहा था। तो मैं सोच रहा था क्या करना, रात भर उसी का चिंतन चला। देखो क्या कह रहा था, अपन इसको अपन घटित करेंगे। हाँ, क्या कह रहा था, मतलब क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। और आज सुबह अचानक विचार करते करते मुझे समझ में आ गया क्या करना है। इस प्रकार से करेंगे तो काम हो जाएगा। और कल मैंने काफी समय उसके ऊपर बर्बाद किया। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा, सॉल्यूशन कहाँ से आया, सॉल्यूशन कहाँ से आया, स्वयं के अनुभव में से आया। हाँ, कोई इसे समझाने में समर्थ नहीं है, तुम्हें कैसे आया, तुम ये सॉल्यूशन कैसे आया ये समझाने में समर्थ नहीं हो, लेकिन तुम्हें समझ में आया, ऐसा अनुभव तो हो गया है। तो किसी अपेक्षा से ये अवक्तव्य है, किसी अपेक्षा से अनुभव हो गया, ये वक्तव्य है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये समझाया नहीं जा सकता कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, लेकिन हो गया। ऐसी बात अपनी वस्तु की है। और अपना आत्मा ही अपना गुरु है, अपना आत्मा ही अपना गुरु है, वही हमको मार्ग दिखाता है। हमको लगता है कोई दूसरा हमको मार्ग दिखा रहा है, ये बात नहीं है। हमारा आत्मा ही हमको बराबर मार्ग दिखा रहा है, लेकिन बशर्ते हमको निरंतर, हम यथार्थ मार्ग पर नहीं है, तो हमको वो अटक होनी चाहिए कि हम कहीं चूक रहे, हम कहीं चूक रहे, हम कहीं चूक रहे। ऐसा निरंतर वो एक अजपा जाप चलना चाहिए, तब जाकर हम बराबर अपने मार्ग पर आएंगे। और सुनो, अपना काम हम स्वयं ही कर जाएंगे। तो उसने अगला स्टेटमेंट क्या किया, पापा ऐसे तो फिर अनुभव मुश्किल नहीं है। उसने कहा अनुभव मुश्किल नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही, अनुभव किसने कहा मुश्किल है, अनुभव मुश्किल नहीं है, धगस जरूरी है, रुचि जरूरी है। रुचि अपने से अपने आप वो काम कर जाएगी। तो अनुभव किसी अपेक्षा से अव्यक्त है, अवचनीय है, अनिर्वचनीय है, और किसी अपेक्षा से अनुभव हो गया है। तो वो समझ में आई ना मुझे, मतलब मैंने जिनवाणी के माध्यम से तो समझिए कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, तो ये समझाया गया कि नहीं। और फिर भी ये समझाने पर भी वस्तु की प्राप्ति हुई क्या, नहीं। तो वस्तु समझाने से प्राप्त नहीं होती, लेकिन जब स्वयं वस्तु को समझेगा और वैसे अनुभव करेगा तो हो गई ना अनुभूति, तो समझ में भी आ गई। किसी अपेक्षा से समझाया गया है, किसी अपेक्षा से समझाया नहीं जा सकता है। ओके, यदि सर्वथा वस्तु समझाई जाती तो क्या तकलीफ होती, बोलिए। वस्तु सर्वथा समझाई जा सकती थी, ऐसा होता तो क्या तकलीफ आती। अरे बोलिए, कोई बोल सकता है। अनुभूति का प्रयास, एक तो ठीक है अनुभूति का प्रयास, अरे फिर कोई मिथ्या दृष्टि ही नहीं रहता। समझाने से समझ जाता तो कोई मिथ्या दृष्टि रहता ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा भी है। और अनुभूति का प्रयास तो नहीं करता, ये बात भी पक्की है। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है कि सारे कथन अपेक्षा लिए हुए है, सारी जिनवाणी अपेक्षा लिए है।
एकांत का निषेधात्मक ये जिनवानी है। इसलिए हमको बहुमान आना चाहिए। देखो कभी कभी आप ऐसा लगता है यार ये बहुत क्लिष्ट हो गई वस्तु, हाँ, इससे उससे अच्छा आप थोड़े में समझा देते। अरे नहीं ना समझाई जा सकती अनेकांतात्मक वस्तु एक पहलू की अपेक्षा कैसे समझाई जाए, इसलिए अवक्तव्य है। समझ में आ रहा है क्या? बल्लोर से रहते अपने क्लास में, वो कह रहे बहुत मुश्किल कर देते, कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन जो बढ़ाया है वो सरलता करने के लिए वस्तु की, और हमको लगता है कि कंफ्यूज होकर हम तो गड़बड़ा गए, पहले थोड़ा बहुत समझ रहा था अब तो कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसा वो कहने लगता है जी। जबकि पहले भी समझ नहीं रहा था और अब तो कुछ भी नहीं समझ रहा है। क्यों? माइंड में नेगेटिविटी आ गई है, अपने आप में विरोध खड़ा किया है कि मैं ऐसी वस्तु को समझ ही नहीं सकता। जब तक ऐसा वो धारणा रखेगा कि मैं ऐसी वस्तु को समझ नहीं सकता, तब तक तीन काल में समझ नहीं सकता। और जिस दिन मुझे ये ऐसी वस्तु है, मुझे ऐसे ही एक एक प्रकार से वस्तु समझनी है और मुख्य गौण की अपेक्षा समझनी है और कुछ नहीं है, तो ये समझने के बाद में मुझे हाँ, विरोध नहीं रहता मेरे ज्ञान में, और विरोध नहीं होता है तो फटाफट वस्तु को ध्यान आएगा। समझ में आ रहा है क्या? विचार विचार कीजिए तो बहुत बढ़िया है ये सब। और कोई प्रश्न?